भदोही जिले के एक सरकारी स्कूल में उस समय बवाल मच गया जब एक ही क्लास के 40 बच्चों को फेल किए जाने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जिन बच्चों ने उस शिक्षक से ट्यूशन नहीं ली उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया गया। आक्रोशित परिजनों का कहना है कि शिक्षक द्वारा ट्यूशन की आड़ में निजी कमाई की जाती है और जो छात्र ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें परीक्षा में जानबूझकर कम अंक देकर फेल कर दिया जाता है। और क्या बच्चे के दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं क्या? तो क्या फिजिक्स में पढ़ाता तो मेरे पास कोचिंग में आने चाहिए, मेरे पास पढ़ने आने चाहिए। कोचिंग में क्यों जाते हैं? मेरे पास ट्यूशन क्यों नहीं आते? इसकी इसने खुन्नस निकाली है और बच्चों के भविष्य के साथ उसने अगली बार भी बच्चों को फेल किया, इस बार भी फेल किया। सप्लीमेंट्री थी बच्चों को, सप्लीमेंट्री में इसने फेल किया। सर स्कूल चालू हुई तब से मैंने एक बार पूछा सर ये क्या लिखा हुआ है, सर बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता क्या तो मत पढ़, दिखाई नहीं देता पीछे आगे जाकर जो ट्यूशन आता है उनको समझ आएगा तुमको नहीं आएगा। उधर क्या मैं जग मारने आता वो और कोई का कोई बोलते हैं और फिर एक और ऐसे बोलते हैं कि ये तो शुक्र मानो कि हम पढ़ा रहे हैं, एहसान कर रहे हो। और एग्जाम लेते हैं भाई का तो मुझे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी से क्या करना है इनके पास, तो हमें करना। मैंने लिखा है हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके भी 30 से ऊपर नहीं गए, वो जो ट्यूशन गए उनके गए होंगे तो पता नहीं है। अजमेर जिले में चर्चित सहदेव हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लड़की का पिता और चाचा शामिल हैं, जिन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस दोनों ही कड़ी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझाई जा सके। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम प्रसाद से बड़े बड़े भाई का नाम बस्ती राम, जो कृष्णा का पिता है, और एक उसका चाचा जो पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है राम किशोर। ये तीनों और इनकी लड़की लोकयुक्त ललिता और महिपाल, ये 5 आदमी मिलकर के अजमेर बस स्टैंड के सामने से कैंपर गाड़ी से सहदेव को लेके गए थे और ले जाने के बाद में उसकी तेजासर PS जाइल के पास में उसकी नरसंग हत्या कर दी गई थी। इनको अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर युवाओं की ओर से मांग बुलंद होती जा रही है। जयपुर के बाद अजमेर में भी कार्यकर्ताओं ने छात्र चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कबूतर के जरिए संदेश भेजकर चुनाव बहाल करने की मांग की गई। NSUI से जुड़े विद्यार्थियों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी पर चढ़कर कई राजनेता सभी का भविष्य तय करते हैं। अजमेर ही नहीं, राजस्थान और देश में छात्र संघ चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने वाले युवा आज अपनी अलग पहचान रखते हैं। विधानसभा हो या संसद, हर जगह छात्र संघ चुनाव में जीते पदाधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन चुनाव पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसे वापस बहाल करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में NSUI ने बहरी सरकार, पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हमने कबूतर की छट्टी बांधकर कबूतर को उड़ाया ताकि ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए कि बहरी सरकार, गूंगी सरकार छात्रों की बातें नहीं सुन रही है। हमें राजा महाराजा जैसे पुराना अपना संदेश पहुंचाते थे, वैसे आज हमें ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे।